जय हिंद सभी को। आज हम लोग को सन के बारे में देखना है। वन शॉट में हम लोग पूरा सन के बारे में खत्म कर देंगे। सन जो है हम लोग का तारा है, सबसे करीबी तारा है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है हम लोगों से। और साथ साथ जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जामों में पूछे जाते हैं, सन से एक क्वेश्चन जरूर आता है, अगर ज्योग्राफी से अगर पढ़ रहे हो तो। एस्ट्रोनॉमी में आता है सन। सन जो होता है हम लोग का सबसे करीबी तारा है। हम लोग का पृथ्वी तीसरे नंबर पर आती है सन से। पहले नंबर पर बुध आता है, फिर शुक्र आता है, फिर पृथ्वी आती है। जो दूरी है हम लोग का लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है पृथ्वी से सन का। ठीक है, तो आज समझते हैं हम लोग सन के बारे में। पूरा का पूरा हम लोग सन के बारे में समझ जाएंगे। और सन से कहीं पर भी आप लोगों को, कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत होगा तो पैसा वापस, वीडियो फिर से आप अनलाइक करके चल जाइएगा। पूरा सन समझ में आएगा आप लोग को, पूरा सन समझ में आएगा। ठीक है, तो बढ़ते हम लोग वन शॉट एकदम सन के बारे में समझेंगे, फिर इसके बारे में लेयर्स के बारे में समझेंगे। इस वीडियो में आपको पूरा सन के बारे में बताया जाएगा कि कितना लाख गुना बड़ा है पृथ्वी से, कहां पर है, कितनी दूरी पर है, कौन वॉयजर 1 उसका फोटो लिया है, कि आदित्य L1 पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। ये सारे के बारे में हम लोग जानेंगे। समझ में आ गया? तो अल्टीमेट गाइड अब कॉम्प्रिहेंसिव पूरा सन के बारे में हम लोग देखते हैं। ये लेक्चर आप लोगों का सन का। जो हम लोग का तारा है, ये सन एक प्रकार का हम लोग का क्या है, एक तारा है। जो तारा हम लोग के सबसे करीबी है। ठीक है, बाकी दूर में भी तारे हैं, वो भी तारे हैं, दिखाई देते हैं, बशर्ते जब दिन के समय में ये हम लोग का तारा दिखाई देता है, और रात के समय में तो तारा दिखाई भी नहीं करता है। तारा जो होता है वो दूर दूर के तारे हम लोग को दिखाई देते हैं। रात के समय में ये तारा गायब हो जाता है, और दिन के समय में बाकी अनदर तारे गायब हो जाते हैं। बड़ा अजीब सा कंडीशन है इस सबका, कि पूरा सौर मंडल में तारा जो है, ये हम लोग का तारा सूरज, ये एक प्रकार का क्या है, प्लाज्मा अवस्था में है ना। और इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। बाहर के इसके हिस्से जो दिखाई दे रहे हैं, ये वाला जो लपटें दिखाई दे रही हैं, ये लपटें आपके पूरे के पूरे कोरोना है। और इसका 6000 डिग्री सेल्सियस है। और टेम्परेचर यहाँ पर लगभग 42 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है। 42 डिग्री टेम्परेचर कभी कभी हो जाता है यहाँ पे टेम्परेचर। ठीक है, तो आज हम लोग को देखना है इसमें इसके बारे में, तो सन के बारे में देखना है, महत्वपूर्ण तथ्य। आप भी लोग समझिएगा, पूरा सन के बारे में एकदम तथ्य देख लीजिएगा। सन जो है हम लोग का सबसे करीबी तारा है। परिचय और संरचना इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग, कि सूर्य जो है वो हमारे सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। ये एक प्रकार का क्या है, तारा है। तो अनदर जो बोल रहे हैं सर, वो भी क्या है, तारा है? हाँ, तारा है वो भी। लेकिन वो लोग का हमारे जीवन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए उन तारों का हम लोग का कोई महत्व नहीं है। ठीक है, बाकी अनदर तारे हैं। हम लोग के पास में जो तारा है वो सन नाम है। और हम लोग के जो करीबी, दूसरा जो करीबी तारा है वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। 4.2 प्रकाश वर्ष लगता है उधर पे जाने में। तो सूर्य हमारे सौर मंडल के केंद्र में एकदम स्थित है। कहाँ पे स्थित है? एकदम केंद्र में। ठीक है, और यह सौर मंडल का सबसे बड़ा पिंड है। सबसे बड़ा पिंड, हमारे सौर मंडल में 8 गो ग्रह हैं। 9वां ग्रह जो कौन था, प्लूटो, 2006 में उसको बाहर निकाल दिया गया। ठीक है, तो प्लूटो जो ग्रह था उसको हटा दिया गया। तो अभी हम लोग के कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह। लेकिन यहां से जब आसमान में देखोगे तो आप पृथ्वी तो एक ग्रह को छोड़ दो तो 7 गो ग्रह है ना। थाला फॉर ए रीजन, और जगह क्या है, 7 है, थाला फॉर ए रीजन। तो इस तरह से ये सौर मंडल का सबसे बड़ा पिंड है। और इसका व्यास जो है, मतलब डायमीटर जो है, वो लगभग 13,90,000 किलोमीटर है। 13,90,000 किलोमीटर, जो पृथ्वी से लगभग 109 गुना बड़ा है। पृथ्वी से, पृथ्वी जितनी है उससे 109 गुना बड़ा है। 109 गुना गुना करिएगा ना, तब पृथ्वी सूरज का क्या निकलेगा, डायमीटर निकलेगा। इतना खतरनाक है, डायमीटर निकलेगा। समझ में आया? तो 13,90,000 किलोमीटर इसका डायमीटर है, और लगभग 109 गुना बड़ा है किससे, पृथ्वी से, अपनी पृथ्वी से बड़ा है। ठीक है, गैस का जो गोला है, ये गैस का एक गोला है पूरा का पूरा। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम का क्या होता है, संलयन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। बताए थे आप लोगों को तारा के बारे में, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। और विशाल भंडार है किसका, हाइड्रोजन और हीलियम का। इसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, परमाणु विलय होता है। इसकी प्रक्रिया जिसमें ऊर्जा पैदा होती है, यही बीच में होता है, एकदम मतलब केंद्र में होता है। एक सूरज का हम लोग जब लेयर के बारे में पढ़ेंगे ना, तो लेयर में 2 गो लेयर पढ़ना है, एक बाहरी परत और एक आंतरिक परत। तो बाहरी परत आउटर लेयर, और एक इनर लेयर। तो आउटर लेयर में जो है वहां से 6000 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर निकलता है। किससे? खाली कोरोना से। अंदर में 15 लाख डिग्री सेल्सियस है। 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, मतलब 150 लाख डिग्री सेल्सियस। 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, समझ पा रहे हो? मतलब किसी का 15 मिलियन अगर किसी का सब्सक्राइबर है, तो मतलब 150 लाख सब्सक्राइबर है उसका। 10 से गुना कर देना पड़ता है। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, 10 लाख। तो वैसे ही सूर्य के केंद्र में परमाणु विलय होता है, जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। ठीक है, और जो इस केंद्र में होता है, और बाहर में जो होता है वो न्यूक्लियर क्या होता है, वो संलयन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, संलयन। और ये भी क्या होता है, परमाणु विलय होता है एकदम पूरा। संलयन इसी को कहते हैं, परमाणु विलय। ये केंद्र में होता है। तो ये सूरज का हिस्सा पूरा हम लोग को दिखाई देता है, पूरा का पूरा लपटे एकदम इसके अंदर है, पूरा का पूरा। और गरम का गरम है, पूरा गरम है एकदम।
ठीक है, हम लोग का सूरज। आगे देखिए, सूरज और पृथ्वी का संबंध क्या है भाई? सूरज और पृथ्वी का संबंध क्या है? ये भी क्वेश्चन बन सकता है, सूरज और पृथ्वी का संबंध क्या है? क्योंकि हम लोग पृथ्वी पे रहते हैं तो ज्यादातर हम लोग को तारा यही दिखाई देता है, यही तारे सबसे फेमस फेमस दिखाई देते हैं हम लोगों को, सबसे फेमस तारा है। तो सूर्य और पृथ्वी के संबंध क्या है भाई? पृथ्वी से सूरज की औसत दूरी कितनी है? 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर। इसको हम लोग नॉर्मली बोल सकते हैं कितना? 15 करोड़ किलोमीटर, सॉरी 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर दूर है। कहाँ से? पृथ्वी से सूरज। ठीक है, हाँ 15 करोड़ ऐसे लगता है कि यही बगले में तो है। 15 करोड़, एस्ट्रोनॉमी में करोड़ लाख महासंख्य को मायने ही नहीं रखता है। ठीक है, करोड़ तो मायने ही नहीं रखता है, अरबों में चलता है, अरबों में खेला चलता है कि कितना अरब साल लगेगा। 5 अरब साल तो हम लोग का सूरज का बीत चुका है, 5 अरब साल, 5 अरब साल और बाकी है। ठीक है, 10 अरब साल एक तारों का मतलब अपना एज होता है, 10 अरब साल मिनिमम माना जाता है। अब ये कंडीशन जो है, पृथ्वी से सूरज की दूरी 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर दूर है। औसत दूरी हम लोग इसको कह सकते हैं, देखो ना 4 लाख किलोमीटर कम ना है, तो इसको औसत दूरी बोल सकते हैं 15 करोड़ किलोमीटर। तो 15 करोड़ किलोमीटर हो जाता है अपसौर और उपसौर के समय। मतलब अपसौर और उपसौर कब होता है? उपसौर का मतलब किसी भी चीज का हिस्सा घटा दीजिए, तो 14.96 करोड़ किलोमीटर दूर हो जाता है जब उपसौर होता है, और जब अपसौर होता है तो 15.2 करोड़ किलोमीटर हो जाता है। तो इसकी औसत दूरी हम लोग माप सकते हैं 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, अगर मील में नापे तो लगभग इतना निकल जाएगा मील में। ठीक है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 9 करोड़ 29 लाख 60 हजार मील, 9 करोड़ 29 लाख 60 हजार मील। ठीक है, मील। प्रकाश की गति जो होती है वो 8 मिनट 16 सेकंड की होती है। यहाँ सूरज से प्रकाश आने में पृथ्वी में 8 मिनट 16 सेकंड लगता है। ठीक है, तो 15 करोड़ है, 1 मिनट में ट्रैवल करता है जो वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से सूरज ये जो प्रकाश है वो ट्रैवल करता है। ठीक है, कितना? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तो इसकी दूरी कितनी है? 15 करोड़ है, तो लगभग कितना समय लग जाता है? 8 मिनट 16 सेकंड लग जाता है। तो याद रखिएगा, सूरज से जो प्रकाश है पृथ्वी तक आने में कितना समय लग जाता है? 8 मिनट 16 सेकंड का समय लग जाता है। इसके साथ साथ गुरुत्वाकर्षण जो है वो सूर्य की मजबूत गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी और अन्य ग्रहों की उनकी कक्षाओं यानी ऑर्बिट में थामे हुए है। नहीं तो अगर इसका गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं रहता सूरज का तो ये कब का छोड़ के निकल गए होते। जैसे मान लीजिए ये देखिए, ये पृथ्वी है ना, और हमारे बगल में मान लो सूरज है। ठीक है, अब ये इसका क्या लगा रहा है? चक्कर लगा रहा है, सूरज का चक्कर लगा रहा है। और सूरज का चक्कर लगाते लगाते एक दिन में ये 365 दिनों में एक बार घूम के आता है। यानी हैप्पी बर्थडे अपना सूरज पृथ्वी कब मनाता है? पृथ्वी मनाता है हैप्पी बर्थडे 365 दिन बाद। ठीक है, उसी को एक साल कहते हैं, एक वर्ष। समझ में आया? तो ये लगभग 365 दिन में चक्कर लगा लेता है, 364.26 दिनों में चक्कर लगा लेता है ये। तो जो चक्कर लगाते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको पूरा का पूरा सोलर चक्कर लगा लेता है, पूरा का पूरा सन का चक्कर लगा लेता है 365 दिनों में, ऐसा कहा जाता है। अपना चक्कर जो लगाता है पृथ्वी वो 24 घंटे में चक्कर लगाता है। तो पृथ्वी में जब पढ़ाएंगे तो बता देंगे, अपना जो चक्कर 24 घंटे में और सूरज का चक्कर 365 दिनों में। ठीक है, 24 घंटे में लगा लेता है अपना चक्कर, अपना भी चक्कर लगा रहा है, रोटेशन जिसको कहते हैं, और रिवोल्यूशन उसको कहते हैं जो सूरज का चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति इस दोनों के बीच में बहुत ही खतरनाक चलते रहती है। पृथ्वी सोचती है कि हम सूरज में ना चले जाए, और सूरज सोचता है कि खींच के लेके चले आए। इसी के बीच में क्या चल रहा है? रस्साकस्सी का खेल चल रहा है। रस्साकस्सी हम लोग उसको कहते हैं जब एक दूसरे को वो लोग ढकेलते हो। ठीक है, कभी कभी देखना मैग्नेट को आपस में टकराने का कोशिश करना, नहीं टकरा देगा कभी, क्योंकि उसका डायरेक्शन कैसा? अपोजिट है। समझ में आया? अगर अपोजिट जैसे घूरेगा तो नहीं टकराएगा कभी, चुंबक आपस में लड़ेगा नहीं। ठीक है, हाँ सेम ही उसका प्लस माइनस रहेगा तभी होगा, प्लस प्लस हो जाएगा तो ढकेल देगा। है ना? अब पृथ्वी भी घूम रहा है पूरब से पश्चिम से पूरब, सूरज भी घूम रहा है पश्चिम से पूरब। इसी वजह से ये लोग के क्या हो रहे हैं? प्लस प्लस गुरुत्वाकर्षण शक्ति हो रहे हैं। प्लस माइनस रहता तो कभी खींच लिया होता। समझ में कि नहीं? ठीक है, आगे देखो, सौर ऊर्जा का विकिरण और महत्व। सूरज से निकलने वाली ऊर्जा का प्राथमिक पृथ्वी पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। सूरज से निकलने वाली क्या होता है कि इसमें परावर्तन जो होता है वो 15% ऊर्जा अंतरिक्ष में वापस परावर्तित हो जाता है, जिसको पृथ्वी का अल्बेडो कहते हैं। इसके साथ साथ 30% ऊर्जा पानी को भाप बना देता है, वाटर साइकिलिंग होता है इसके कारण। देखो वाटर साइकिलिंग होता है, सूरज का जो हिस्सा चढ़ता है पानी गर्म करता है, वेपर बनता है, बादल बनता है, वापस बरसात हो जाती है। ठीक है, तो 30% हिस्सा, तो सूरज किस लिए काम है पृथ्वी पर? क्या काम है उसका? यहाँ पर उसका काम है कि 15% ऊर्जा अंतरिक्ष में वापस परिवर्तित होना, वाष्पीकरण 30% ऊर्जा जो पानी को भाप बनाने में लग जाता है, और शेष ऊर्जा का उपयोग पेड़ पौधों को, समुद्र को करते हैं, मतलब पेड़ पौधे और समुद्र उपयोग करते हैं उसका।
ठीक है, जो बाकी इसका जो बन जाता है। प्रकाश संश्लेषण जो होता है ये सूरज की ऊर्जा से ही प्रकाश संश्लेषण जैसी जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस जिसको कहते हैं। फोटोसिंथेसिस किसमें होता है? पेड़ पौधों में होता है, जिसके कारण पत्ते हरे भरे रहते हैं, बढ़ते हैं आगे की ओर। ठीक है, टैक्टिक गति, नेस्टिक गति, ट्रॉपिक गति करते हैं पृथ्वी जो पेड़ पौधे होते हैं, ये सब फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा होता है। इसलिए पृथ्वी पर जीवन का भंडार है, इसीलिए पृथ्वी जीवन एक आधार है, सूरज। ठीक है, सूरज का पूरा एनर्जी का हम लोग उपयोग कर सकते हैं। इसी अगर सूरज नहीं रहे ना तो लगभग 3 से 4 महीने के अंदर पूरी पृथ्वी ठंडी हो जाए। इतना ज्यादा बर्फ है, वो बर्फ पूरा का पूरा पृथ्वी ढक लेगा, इतना खतरनाक, पूरा पृथ्वी ढक लेगा। ठीक है, नॉर्थ पोल का और साउथ पोल का बर्फ पूरा का पूरा ऐसे पृथ्वी ढक लेगा, और पूरा आइस एज चालू हो जाएगा, फिर से आइस एज। ठीक है, फिर पोलर बियर वगैरह पाए जाएंगे। ठीक है, इतना खतरनाक है ये। सूरज का रहना बहुत जरूरी है बाबू, बहुत जरूरी है। ठीक है, इसकी सोचो ना, किरणें नॉर्थ पोल पे साउथ पोल पे नहीं पड़ पाती है, तो वहां पे अभी भी बर्फ है। अब बाकी कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में बर्फ नहीं है उतना ज्यादा। ठीक है, जितना नॉर्थ पोल साउथ पोल पे बर्फ है उतना क्या हिमालय पे बर्फ है? नहीं है, तो छोटा सा बच्चा है हिमालय उसके सामने, इतना बर्फ है नॉर्थ पोल साउथ पोल पे। ठीक है, आगे देखिए। सूरज पृथ्वी के जलवायु और मौसम को सीधा परिवर्तित करता है। यहाँ पे पृथ्वी में कैसे जलवायु होगी, गर्म होगी, ठंडी होगी, कैसी होगी, और उसमें मौसम का परिवर्तन भी कौन कराता है? सूरज ही कराता है पूरा का पूरा। आगे बढ़े। सौर उपकरण, हाँ, सौर उपकरण देखते हैं। सोलर अप्लायंस। सौर अप्लायंस क्या होते हैं? देखो, ऐसे सोलर सिस्टम लगाए जाते हैं, कहीं रास्ते रास्ते में देख लेना, सोलर सिस्टम से लगाए जाते हैं। टॉर्च, सोलर कुकर, फिर सोलर फ्लेम, फिर लैपटॉप वगैरह भी चार्ज हो जाता है, कोई कोई सोलर लगा देता है। ठीक है, एगो टोपी निकला था सोलर लगा के, पंखा चलता था उसके अंदर, सोलर से वो चार्ज हो जाता था। वो टोपी नहीं निकला था, बहुत बड़ा वाला टोपी था वो, बहुत बड़ा खतरनाक। तो सूर्य अक्षय ऊर्जा का भंडार है, जिसमें हम सौर ऊर्जा कहते हैं। सूर्य अक्षय ऊर्जा का पूरा भंडार है, जिसे हम लोग सौर ऊर्जा कहते हैं। इसके उपयोग के लिए प्रमुख उपकरण निम्नलिखित है। सौर ऊर्जा का कार्य जो पद्धति है, सोलर एनर्जी सिस्टम जो है, ऊर्जा के रूपांतरण के लिए बना होता है। सौर ऊर्जा जो होता है ना, सूरज से एनर्जी लेकर उसको रूपांतरण करके इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल देता है। जैसे ये सोलर जो फ्लेम है, ये सोलर पैनल जो है, ये सोलर पैनल अगर किसी जगह पे लगा दोगे तो सूरज से पूरा का पूरा वो किरणों का पूरा एनर्जी खींच लिया, और वहां से पूरा एक तार लगा रहता है, उसको मेन फ्रेम में जोड़ दिया जाता है, और ताकि वहां से एनर्जी कंज्यूम कर जा सके, और उसी से इलेक्ट्रिक जला दिया जाता है। ठीक है, फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा आपको ये वाला पूरा पूरा इलेक्ट्रिक कैसे बनाया जाता है। सोलर पट्टी जो होती है बिजली बनाने के लिए होती है, सोलर पट्टी इसी को कहते हैं सोलर पट्टी। देखो, सोलर पैनल, ठीक है, बिजली बनाने के लिए। सोलर एनर्जी सिस्टम ऊर्जा को रूपांतरण करने के लिए। ठीक है, सोलर लालटेन जो होता है प्रकाश के लिए होता है, सोलर लालटेन। और सोलर लैंप जो होता है ये घरेलू या बाहरी रोशनी के लिए होता है, घरेलू या बाहरी रोशनी के लिए। सोलर लालटेन नहीं दिखे इसमें, देखो लालटेन वालटेन सब होगा ऐसे, तो चार्ज कर देंगे ना तो वो बन जाएगा। ठीक है, आगे देखो। तो आप लोग को नेक्स्ट इतना समझ में आ गया आप लोगों को? नेक्स्ट क्लास में आप लोग को सन का लेयर पढ़ा देंगे। ठीक है, पूरा सन का लेयर। ये केवल एक छोटा सा वीडियो था जो सन के बारे में हम लोग जाने थे, ऊपरी ऊपरी बाहरी। अब अंदर की ओर जानेंगे हम लोग पूरा का पूरा सन के लेयर्स के बारे में। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।